Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the region between two concentric sphere of radii A and B such that B is greater than A contains volume charge density rho r is equal to C by R, where C is a constant and small r is the radial distance as shown in the figure. A point charge Q is placed at the region R is equal to O 0. ठीक है. Find the value of C for which the electric field in the region between the sphere is constant. ठीक है. हमें C की वैल्यू बतानी है जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर क्या हो, कांस्टेंट के इक्वल हो. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चा की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपको वैल्यू ऑफ सी बतानी है जिससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो जाए. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए या फिर गॉस लॉ लिख लीजिए. ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. गॉस लॉ देखिए बच्चों क्या बताता है आपको, गॉस लॉ बताता है कि जो आपका टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, ई डॉट डी एस, ये किसका इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय आवर गॉसियन सरफेस. ठीक है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका इस तरीके से, ये आपका एक सेल है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस कितनी है आपकी, एक इक्वल है. ठीक है. एक सेल आपके बाहर पे है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, आउटर रेडियस आपकी बी के इक्वल है. ठीक है. बाहर वाले रेडियस की बी है. ठीक है. अब हमसे बोल रखा है देखिए, ए और बी के बीच में देखिए एक तो यहाँ पर आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. देखिए ये पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहाँ पर आपका स्मॉल की चार्ज रखा हुआ है. ठीक है. और ये बोल रखा है कि ए से लेकर बी के बीच में, ए से लेकर बी यानी कि इनके बीच वाले रीजन पर आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. और रो आर इज इक्वल टू सी बाई आर. ठीक है. उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें गिवन करता है. तो मान लीजिए बच्चों मैंने एक रीजन कंसिडर कर लिया यहाँ पर. ठीक है. एक रीजन मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर, मैंने क्या कर लिया, एक रीजन ऐसे कंसिडर कर लिया. ठीक है. जिसकी डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक कितनी मान ली, आपके आर के इक्वल मान ली. ठीक है. अब बच्चों मुझे इस यहाँ पर गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया, अब मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए यहाँ पर से लिख सकता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ई डॉट डी एस लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई इंटू आपका 4 π r². ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, तो सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. इजिकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, तो ऐसे रहेगा, टाइम्स आपका चार्ज एनक्लोज, ये गॉसियन सरफेस में टोटल कितना चार्ज एनक्लोज किया. तो देखिए सबसे पहले तो सेंटर पे चार्ज है कितना, क्यू के इक्वल. उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर इस रीजन तक तो पूरा आपका चार्ज ही है. ठीक है. यहाँ से लेकर यानी कि आप बोल सकते हैं आर इजिकल टू ए से लेकर आर इजिकल टू आर तक आपका टोटल चार्ज एनक्लोज कर रखा है. और ये चार्ज देखिए क्या है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड को हम ऐसे लिखते हैं, क्यू इजिकल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रो टाउ के इक्वल होता है. ठीक है. रो आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आपका आर का फंक्शन है गिवन कर रखा है. तो प्लस देखिए मैं क्या लिखता हूँ, रो डी टाउ लिख लेता हूँ इस पर से. ठीक है. ये वैल्यू अपनी यहाँ पर सही हो जाएगी. अब देखिए राइट साइड वाली टर्म को ही सिंपली मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. ये आपका क्यू ऐसा रहेगा, रो रो देखिए आपका सी बाई आर के इक्वल दे रखा है, तो सी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आगे 1/r यहाँ पर बच गया. डीटा क्या होता है, डीटी आपका वॉल्यूम. ठीक है. इस वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम बतानी है. ठीक है. रेडियस देखिए कितनी है इसकी सेल की, स्मॉल आर है, तो उसकी वॉल्यूम आप लिख सकते हैं. देखिए 4 π r² की पहले आपने सेल कंसिडर किया, फिर आपने इसको स्मॉल डी आर से क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया. अब लिमिट देखिए बच्चों कहाँ से कहाँ तक रखनी है, ये लिमिट हम किसके लिए रख रहे हो, वो चार्ज जो आपका वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. और कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए से लेकर आर तक. ठीक है. ए से लेकर आर तक. ठीक है. ए तो ये है और आर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक की ये तो ए है और ये पूरी क्या आर है. ठीक है. इन दोनों के बीच में तो आप यहाँ से इसको ए से लेकर यस आर तक क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए. तो बच्चों देखिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्यू आपका ऐसे रहेगा. ठीक है. 4 पाई को देखिए आप बाहर ले आइए, 4 π c हो जाएगा. आर से देखिए आपका ये हो जाएगा, तो सिंपली आर बचेगा, आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो r² बाई 2. ठीक है. लिमिट पुट कर लीजिए तो r² बाई 2, यहाँ से आपका -a² बाई 2. ठीक है. ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. ठीक है. तो बच्चों ये आपका यहाँ से क्या गया, दिस इज अवर ई इंटू 4 π r². ठीक है. तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए आप इसको, ई इंटू 4 π r². ठीक है. अब बच्चों देखिए हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी देखिए आपकी 1/4 π ε0 r². इस टर्म को मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर के बच गए यहाँ पर क्यू, प्लस देखिए आपको यहाँ पर से यहाँ पर इसको चलो इसको अभी 4 π c लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 4 π c. ठीक है. और यहाँ पर आपका आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2. ठीक है. अब क्वेश्चन बोल रखा है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू बताने की सच दैट. ठीक है. फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के इक्वल हो. ठीक है. तो देखिए पहले आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा लिख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप ये वाले इसको हम ओपन कर लेते हैं पूरा. एक टर्म आपकी आ गई क्यू डिवाइडेड बाई 4 π ε0 r² आ गया. दूसरी टर्म देखिए कितनी जाएगी यहाँ से, 4 π ε0 r². ठीक है. और यहाँ पर भी आपका 4 π है. ठीक है. तो पहले इसको पहले मैं पहले टर्म को ऐसे लिख लेता हूँ, 4 π c r² बाई 2. ये तो पहले से था, और ये वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/4 π ε0 r². ठीक हो गया. अब देखो देखिए सेकंड टर्म में क्या जाएगा आपका, प्लस नहीं बच्चों माइनस का साइन आएगा. ठीक है. फिर आपका देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा. ठीक है. कितना हो जाएगा आपका 4 π c a² बाई 2, ये टर्म थी, इंटू देखिए आपका यहाँ से 1/4 π ε0 r² हो जाएगा, 4 π ε0 r². ठीक है. ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. अब बच्चों देखिए सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से देखिए आपका ये टर्म्स आपका r² से r² कैंसिल हो गया, 4 π से बच्चों आपका यहाँ पर 4 π कैंसिल हो गया. ठीक है.
ये टर्म इतनी आ गई। तो ये टर्म तो देखिए आपकी कांस्टेंट आएगी, सी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट समथिंग आ गया, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये टर्म रहनी चाहिए। हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने का मतलब देखिए ये आर पर डिपेंडेंट है और ये टर्म भी आपकी आर पर डिपेंडेंट है। तो ये टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके इक्वल आ जाएगा, जो क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल होनी चाहिए, कैंसिल तब होंगी जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, तभी हम ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अब इन दोनों को देखिए यहाँ से इक्वल कर लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई से, ये किसके इक्वल होगा आपका 4 पाई टाइम्स आपका सी टाइम्स आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। क्यू को आप लिख सकते हैं, देखिए 4 पाई बाई 2 कितना होता है आपका 2 पाई टाइम्स आपका सी इंटू कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पर सी की वैल्यू बतानी, कांस्टेंट की वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी हो जाएगा देखिए क्यू डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई ए स्क्वायर के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या हमसे बच्चों इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो